अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बाज़ारों का वक्त बढ़ाया नहीं गया, क्या ऐलान होता है बाद में लेकिन उसका पता नहीं। लेकिन रमज़ान मुबारक सबसे ज़्यादा कारोबारी महीनों में तस्वर किया जाता है, और ख़ास तौर पर अगर हम फैसलाबाद के 8 बाज़ारों की बात करें तो पूरे पाकिस्तान में कपड़े की तरसील, कपड़े का ख़रीदो फ़रोख्त जो है वो यहीं से की जाती है। लोग अपने सारा साल का जो जमा पूंजी है, जैसे एक किसान गंदम की फसल या चावल की फसल से अपना पूरा साल गुजारता है, तो यहाँ भी ये जो मेहनत कश मज़दूर कह लें, ताजर कह लें, क्योंकि थोड़ी छोटी दुकानों के अंदर अपना काम चलाते हैं, इन्होंने भी अपना सारा कारोबार इसी के ऊपर मुश्तमिल रखा होता है। सबसे पहले हमारे साथ अमीन भट्ट और दीगर दोस्त मौजूद हैं, बानो मार्केट के साथ भी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि इस वक्त 6 बजे तक वक्त है, और रोज़े के दौरान अमूमन हमारे ये रूटीन होती है कि हम अफ्तारी के बाद तरावी के बाद लोग जो है सहरी के बाद सोते हैं, और ज़ोहर के वक्त उठ के ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद कारोबार का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन ताहाल तब तक लोग गाहक जो हैं वो नज़र नहीं आते। बाज़ारों के अंदर चहल पहल नहीं होती। इतवार के रोज़ देखें तो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो 6 बजे तक वक्त कम है, ज़्यादा है, क्या सूरत हाल है? अब दोस्तों से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आगे इनके मुतालबात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। अब 6 बजे तक दुकानें बंद हो रही हैं अभी तक। अब डाइन आउट शुरू हो गया है, बहुत सारी जगहों पे रिलैक्सेशन दी भी गई है। क्या कहते हैं कि इससे मतलब कितने दिन तक मजीद बढ़ाया जाए, या कैसे लाहे अमल इख्तियार किया जाए कि आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंच सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाहता हूं कि इंतज़ामिया को चाहिए कि ये 6 बजे तक को टाइम है, ये मकबूल नहीं है। तो अभी जब कारोबार का टाइम शुरू होता है तो बाज़ार बंद हो जाता है। इसको मज़ीद बढ़ाया जाए, तकरीबन कम अज़ कम रात 12 बजे तक खोला जाए। एक तो हम कोरोना से बच सकेंगे, एक हम रश से बच सकेंगे। तो अगर ये इंतज़ामिया करती है, इसमें आवाम का भी फ़ायदा है और ताजरों का भी फ़ायदा। ताजरों का इसलिए फ़ायदा है कि सारा साल हमने ना इस ईद पे हमारी तवक्को होती है। अगर ईद लगेगी तो हम अपने बच्चों के लिए रोज़गार कमा सकेंगे, जो हमारे लेन देन है वो सीधे हो सकेंगे। अगर ये ऐसा ना हुआ तो हम लोग भी परेशान हैं, तो हमारे जो मुलाजमीन हैं वो भी परेशान हैं। क्योंकि देखा ये जाए जब 6 बजे, क्योंकि 6:40 6:42 यहाँ 45 तक अज़ान मगरिब होती है, तो यूँ लगता है कि पूरा शहर लगता है बाहर निकल के अपने घरों में आ गया है, और कोरोना ना भी फैला तो अब फैल जाएगा। ज़ाहिर बात, हम 6 बजे नहीं, हम तकरीबन असर की नमाज़ पढ़ के बाज़ार बंद करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि रश बहुत हो जाता है। तो आपको पता है शहरों में ट्रैफिक फंस जाती है, तो हमारा घर में पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हम लोगों को कम अज़ कम आधा घंटा पौना घंटा पहले दुकान बंद करेंगे तो हम घर जाके इफ्तारी कर सकेंगे। घर जाके इफ्तारी कर। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। क्या कहेंगे आपके किस हद तक दुकानों का टाइम टेबल या सिचुएशन जो है ताजरों को रिलैक्सेशन दी जाए कि उनको कुछ फ़ायदा हो सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताजरों को रिलैक्सेशन देनी चाहिए ताकि वो भरपूर तरीके से अपना काम करें, रोज़गार कमाएं अपने बच्चों के लिए। और ये कोरोना का जो इशू बना रहे हैं, इसके लिए बेहतर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, ताकि ना तो रोडों पे रश बढ़े, ना कि कस्टमर्स में वो जल्दी की वो हो कि कोरोना के SOPs पे भी प्रॉपर अमल हो सके। दुकानदार अभी अमल कर रहे हैं, हमें अगर कहीं अमल नहीं नज़र आता तो वो ग्राहकों की तरफ से कम नज़र आता है। लोग इसे बहुत यूजुअल ले लेते हैं, आते हुए घर भूल आए, गाड़ी में भूल गए, कहीं भूल गए, और नुकसान क्या होता है दुकानदार के? दुकानदार सील करते हैं, जी आपकी दुकान के अंदर ये ग्राहक बैठा है, लेकिन दुकानदार ग्राहक को भी नहीं निकाल सकता बाहर। जी बिल्कुल। कस्टमर तो एक रहमत होती है दुकानदार के लिए, तो ज़रूरी है कि कस्टमर्स भी जो है ना वो प्रॉपर SOPs का करे। लेकिन यहाँ हमारे इंतज़ामिया को चाहिए कि वो दुकानदारों के साथ और प्रॉपर जो है ना वो तावन करे, ताकि ये इन सारे SOPs पे और सारे कोरोना के साथ जो लड़ाई है इसे सारे मिल के लड़ें। सब मिल के लड़ें। आप थोड़ा सा आगे आ जाए। वालेकुम। अच्छा, अभी अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो कितना असर पड़ा है कारोबार के ऊपर 6 बजे तक? अगर 6 बजे से 8 बजे 10 बजे 12 बजे होता है तो क्या ख़रीदो फ़रोख्त में और रश में कमी आ सकती है? जी बिल्कुल ठीक है, ख़रीदो फ़रोख्त में कमी भी आ सकती है। अगर हमें टाइम मिल जाए ना तो उससे भी बहुत ये जो रश है, ये बिल्कुल जो कोरोना है ये भी ठीक हो जाएगा। 26 को अभी वैसे मीटिंग है गवर्नमेंट की, तो वो अपील करते हैं कोई सवाल से रिलैक्सेशन दी जाए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जी। इस हवाले से जो है वो रिलैक्सेशन दी जाएगी। अमीन भट्ट साहब मौजूद हैं, भट्ट साहब ताजर रहनुमा भी हैं, डिप्टी मेयर भी हैं। कैसे देख रहे हैं भट्ट साहब, इस वक्त कितना ज़रूरी है कि कारोबारी माहौल को थोड़ा रिलैक्सेशन किया जाए, थोड़ा एंटरटेन किया जाए, और ख़ास तौर पे ईद है, लोगों ने ईद मनानी है। पिछली ईद पे भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली, गिरफ्तारियाँ भी यहाँ अमल में आई, दुकानें ज़बरदस्ती बंद भी होती रहीं। इस बार कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोगरो भाई, बात यह है कि जब से ये इमरान खान की गवर्नमेंट आई है, वैसे ही मुल्क का बेड़ा गर्क शुरू हो गया। इनके मुल्क पर मनूसत शुरू हो गई है।
ना मुल्क तरक्की कर रहा है, ना कारोबार चल रहा है। गरीब लोग वैसे पीस चुके हैं। जिसके पास कारोबार के लिए 10-10 मुलाजम थे वो बेचारे 2-2 पे आ गए हैं। मतलब ऊपर से ये ऑफ़र जो कोरोना किया वे ये आन पड़ी है। बात यह है कि मेरा ये मशवरा है, अगर मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ लेकिन मैं अपने तजर्बात से ये कहना चाहता हूँ, ये वो लोग जो कोरोना में लॉकडाउन लगाते हैं कि आप जब अल्लाह ना करे जब कोरोना शुरू हो तो आप जब ये टाइमिंग करते हैं ना तो टाइमिंग में इतना रश होता है को जितना भी आप झूठ बोलें, आप अपने कभी जब 6 बजे का टाइम जो इन्होंने दिया हुआ है, आप जब लोग घरों में जाने शुरू होते हैं तो यकीन करें आप पैदल भी नहीं चल सकते। क्या हम कोरोना से बचना चाहते हैं या कोरोना लगाना चाहते हैं? जब रश होता है तो उससे कोरोना लगने का ख़तरा है। तो मेरा ये गवर्नमेंट से मशवरा है, बल्कि वज़ीर आला पंजाब से मशवरा है, जो लोग ये लॉकडाउन लगाते हैं उनसे मशवरा है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्ट नहीं हूँ, मैं ताजरों का लीडर हूँ, गरीबों का लीडर हूँ। एज ए लीडर मैं उनको मशवरा देता हूँ, जब भी कभी कोरोना की शिकायत हो आप टाइमिंग फ़िक्स करने की बजाय इसको ओपन टाइम कर दें। ओपन टाइम करने का मकसद ये होगा कि कोई 10 बजे जाएगा, कोई 8 बजे आएगा, कोई 9 बजे जाएगा, उससे रश नहीं होगा। हमारा मकसद तो ये है कि हमने रश नहीं करना। तो जब रश ही आप 6 बजे बंद करने के लिए कर देते हैं तो उससे कोरोना का चांस तो बढ़ेंगे। तो लिहाजा मेरा मुतालबा है कि ये मेरे दोस्त ने 12 बजे का टाइम कहा, मैंने कहा 12 बजे का भी छोड़ दें। अगर 12 बजे का फिक्स करेंगे तो रश फिर पड़ेगा। अब अगर हम कोई भी टाइम फिक्स नहीं करेंगे तो उससे रश नहीं होगा। तो लिहाजा मैं वज़ीर आला पंजाब से और वो लोग जो लॉकडाउन लगाते हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ और फैसलाबाद की आवाम की तरफ से मुतालबा भी करता हूँ कि बराए मेहरबानी अगर आप चाहते हैं कि कोरोना ना बढ़े तो फिर रश ना होने की वजह से नहीं बढ़ेगा। लिहाजा हमारा मुतालबा फैसलाबाद की आवाम सा, ये 12 बजे का टाइम ही मैं नहीं कहता, इसको 24 घंटे के लिए खोल दें। एक तो गरीब लोग का कारोबार बढ़ेगा और ताजरों को परेशानी भी नहीं होगी और इंशाल्लाह कोरोना भी नहीं बढ़ेगा बल्कि कोरोना ख़त्म हो जाएगा। ताजिर मुकम्मल तौर पर इस वक्त ताउन करने के लिए तैयार हैं गवर्नमेंट के साथ, कि गवर्नमेंट के जो SOPs हैं उसके ऊपर अमल कर भी रहे हैं। मैं देखा कि ये खुद भी मास्क तकसीम करते रहते हैं और कि दुकानें चलती ना किसी तरह, क्योंकि गरीब का तो ये होता है मेरी दुकान चलती रहे, दुकान बंद ना हो। देखें डोगर भाई, ये कोई हमने गवर्नमेंट पे एहसान नहीं करना। मेरी सेहत है इसका मैं नहीं ख्याल करना है, मैं नहीं ख्याल करूँगा तो कौन ख्याल करेगा। बात यह है कि हमारे दुकानदारों ने तकरीबन 80% लोगों ने अमल करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सख्ती की है, सख्ती करनी भी चाहिए, लेकिन सख्ती ये ना करें कि 6 के 6:15 हो गए इसको पकड़ के ले जाएं। ये कोई बात अच्छी बात नहीं है। लिहाजा मैं फिर ये कहूँगा कि हम सब लोगों को चाहिए कि जो कोरोना के SOPs हैं उन पर मुकम्मल तावन करें। हम ये तावन करेंगे, आप ये तावन कर दें कि 24 घंटे के लिए हमारा कारोबार बहाल कर दें, जिससे गरीब भी खुश होंगे, हमारे दुकानदार भी खुश होंगे। तो इंशाल्लाह जो ईद आगे आ रही है, लोग जो गरीब लोग अपने बच्चों के लिए रोज़गार मुहैया हो जाएगा, जो खरीदो फरोख्त उन्होंने करनी है वो हो जाएगी। वो इसलिए होगी जब 24 घंटे के लिए कारोबार खुलेगा। 6 बजे तो जब दुकानदार आते हैं जाते हैं नमाज़ पढ़ते हैं तो फौरी टाइम ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा बराए मेहरबानी ये आपका चैनल फैसलाबाद के लिए नेमत है। हमारे जो आवाज़ ताजरों की होती है, गरीबों की आवाज़ होती है, और जो लोग जिनके पास ज़्यादती होती है उनके लिए भी ये आपका चैनल बहुत ही मुफीद है। मैं आपके चैनल के लिए भी दुआ गो हूँ कि तरक्की करे, बल्कि तरक्की तो अल्लाह ने चैनल को बहुत दी है। हर बंदा कोशिश होती है कि यार मैं जब मेरा कोई मामला है तो मैं 41 वाले आएँ और मेरी बात को आगे बढ़ाएं, उनका मसला भी हल हो जाता है। तो बराए मेहरबानी जिस तरह आज आपने ये टाइमिंग के बारे में हमसे सवाल पूछे हैं, हमने आपको दिल की बात बता दी है। तो फिर मैंने यही कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक ताजर लीडर हूँ, गरीबों का लीडर हूँ। मेरी ये सोच है कि ये 24 घंटे के लिए खोलना चाहिए जब तक कोरोना है। जब तक कोरोना है 24 घंटों के लिए खोलना चाहिए। और एक चीज़ जो अमीन भट्ट साहब ने कहा, ताजर जो हैं वो मान भी रहे हैं
कि SOPs क्या हैं उसके ऊपर अमल पैरा भी हो रहे हैं, और कोई नहीं हो पा रहा तो ग्राहक हैं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को शहरियों के ऊपर अपना चेक एंड बैलेंस बढ़ाना चाहिए, ना कि दुकानदारों को बंद किया जाए। और 6 बजे का टाइम माकूल भी नहीं है, इस हवाले से रिलैक्सेशन बनती है, जिसको मेरे ख्याल में इनको करना चाहिए, क्योंकि ये तैयार हैं ताउन करने के लिए, ताउन करते आए हैं। एक छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ताज़ा तंजीमें क्लॉथ बोर्ड के मेंबरान जो हैं वो गुरुद्वारा गली से हमारे साथ मौजूद हैं। कपड़े की मार्केट है, पूरे पाकिस्तान का गढ़ कहा जाए तो वो गलत ना होगा। लोग यहाँ से थोक के अंदर ख़रीदो फरोख्त करते हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या इस वक्त हालात वार के मार्केट से अगर आप लोग टाइम बढ़ाने का मुतालबा करें उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? जी, हम तो सबसे पहले ये मुतालबा करते हैं कि ये जो टाइमिंग दी हुई है सुबह 9 से शाम 6 बजे तक की, ये टाइमिंग ख़त्म की जाए और खुली टाइमिंग दी जाए। और इससे जो है कि वो रश बहुत ज़्यादा बाज़ारों में हो जाता है। तो ये है कि टाइम खुल जाएगा तो ये ज़ाहिर बात है, तो फिर रश भी नहीं इतना होगा और कोरोना भी नहीं इतना बढ़ेगा। और हम हुकूमत के से मुतालबा ये करते हैं कि ये टाइम को बढ़ाया जाए, और हम हुकूमत के साथ SOP पर पूरा अमल करेंगे, मास्क हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करेंगे। और हम अपने ये मुतालबा है हमारा कि मार्केट का टाइम बढ़ाया जाए और जो हफ्ता तवार की छुट्टी है इसको भी ख़त्म किया जाए। जुमा हफ्ता की वैसे छुट्टी फैसलाबाद में चल रही है, तो जुमे को वैसे बंद होता है, एक दिन हफ्ता उसे खोल दिया जाए। टाइम रिलैक्सेशन करने से फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि ये जो रश पड़ता है, एक दिन का बर्डन जो सारा अगले दिन के ऊपर आ जाता है, इससे आवाम में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है बाज़ारों में। इससे ये है कि बाज़ार में रश भी कम होगा। तो इससे बाज़ार में रश कम होने से मतलब आपके ख्याल में दुकानदारों को फ़ायदा होगा, ग्राहक को फ़ायदा होगा? जी, ज़ाहिर बात है, दुकानदारों को भी फ़ायदा होगा और ग्राहक को भी फ़ायदा होगा। ये जो कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है इससे रश कम होगा और कोरोना भी नहीं आगे बढ़ेगा। कोरोना भी आगे नहीं बढ़ेगा। कुछ और दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करें। जी बस मतलब इस वक्त कारोबार के वैसे क्या हालात हैं अगर मार्केट्स के अंदर बात करें, और लॉकडाउन में रिलैक्सेशन होगी, टाइम रिवाइज़ की आप बात करें, उससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, पहली तो ये बात है इन्होंने टाइमिंग दी है, ठीक है। टाइमिंग में जो रश बढ़ता है, 1 बजे 6 बजे दुकानें बंद होती हैं। 6 बजे जब सभी दुकानें बंद करते हैं इतनी ट्रैफिक जाम हो जाती है, 2-2 3-3 घंटे ट्रैफिक नहीं खुलती है। सबसे ये मेन प्रॉब्लम ये है। हमने कम करना है, रश को बढ़ाना नहीं है। कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा दें। दुकानदार मास्क के ऊपर पाबंदी कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहे हैं। तो फिर कौन इख्तियार नहीं करता? क्या ग्राहकों से इतराज़ किया जा सकता है कि गवर्नमेंट आने वाले लोगों को रोका जाए इस हवाले से? अच्छी साहब मौजूद हैं जी। अरसलान भाई, आप क्या इस हवाले से कहेंगे? आपकी तरफ वो इशारा करेंगे, इसका जवाब आप दे सकते हैं बेहतर। कारोबार के जो हालात हैं, ये 1 महीना होता है बड़ा कारोबार का, क्या इसमें वैसा कारोबार हो पा रहा है जैसे गुज़िश्ता सालों में होता था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने कप्तान को एक बात कहना चाहता हूँ। वो कहते हैं मैं हर रोज़ जहाद के लिए निकलता हूँ। खान साहब, अगर आप जहाद के लिए निकलते हैं तो बग़ैर मुजाहिदीन के जहाद जो होता ही नहीं है, ठीक है ना। कोई भी जंग लड़नी उसमें मुजाहिदीन की ज़रूरत है। हम आपके मुजाहिदीन हैं, हम इसी मुल्क के बासी हैं, इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। और ये जो वबा है वो जिस तरह आप और हमारे बहन भाइयों हम तक पहुँची है, इसको कम भी हमने करना है। स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में लिए बगैर मैं आपको ये बात बाबर करवा दूं कि आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। जो ज़मीनी हक़ाइक़ है ये सामने रखें ना। अगर आप टाइमिंग जो आपने जो टाइमिंग 6 बजे से की है और 2 दिन की छुट्टी जो ऑफ़ की है हफ्ते के अंदर, मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि खान साहब, हम लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। हम लोग जो SOPs पर अमल करवाने वाले लोगों को हैं, ख़ुद भी अमल करेंगे और उनको भी करवाएंगे। जिस दिन खान साहब आपने अगर मुल्क में कामयाबी और तरक्की चाहनी है, खुदारा बंद कमरों से बाहर आ जाएं। आप हमारे हैं, हमने आपको ऐसी पार्टी को मुंतखब किया जो हम समझते थे हमारी पार्टी है, लेकिन वो वही कुछ रहा है। तो एक बंद कमरों में फ़ैसले किए जा रहे हैं। अवामी नुमाइंदे, स्टेक होल्डर्स को इत्मीनान में हमें पता ही तब चलता है, मीडिया से तो पता चलता है कि जी कल सुबह से लॉकडाउन है या स्मार्ट लॉकडाउन है, कोई क्या SOPs पे अमल करवाना। अगर भी ममालिक की मिसालें लेते हैं, खान साहब बड़ा देते हैं, लेकिन वहाँ 1-1 हफ्ता, 2-2 हफ्ता, पूरा महीना, 6-6 महीने का प्लान दिया हुआ है। हर एक को पता है। जैसे बरतानिया के लें तो पता था 12 को ये खुले हैं, 17 को ये खुलेगा, 17 मई से ये खुलेगा, 21 जून से सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। प्लान है एक सामने। सर, प्लान के साथ उनके पास फैसिलिटेट करने के लिए आवाम को बहुत कुछ है, और उनके पास इसके अलावा जो भी है उनकी जो कम्यूनिटी है, वहाँ की आवाम है, उसको अवेयरनेस है। हम में से तो 85% जो आवाम थी वो तो पहले ही अनपढ़ है। जो चंद अफराद हैं, ये बताइए कि हम उन सबको अवेयरनेस दे चुके हैं। अगर अब आप देखें, हर दुकानदार वहाँ पर अब कर रहा है, जाके SOPs पर अमल करवा रहा है।
मैं खान साहब से बहरहाल कहना चाहता हूँ कि एज़ ए मुजाहिदीन आपके जहाज़ के अंदर शामिल कि आप हमारे पास आएँ, अपने नुमाइंदे जो अवामी नुमाइंदे जिन्हें हमने मुंतखब करके भेजा है उन्हें हमारे साथ बिठाएँ। मैं आपसे वादा करता हूं अगर आप ये 2 दिन की छुट्टी ख़त्म कर दें और ये टाइमिंग का जो चक्कर है ये ख़त्म हो जाए तो यहाँ पर 0% रश आ जाएगा। रश 6 बजे पड़ने की वजह से एक दूसरे के साथ जब टच हो जाता है, हाथ मिल जाते हैं या धक्काशाही होती है, उसमें कोरोना बढ़ता है, कम नहीं होता। असान साहब, अगर लॉकडाउन में रिलैक्सेशन कर देते हैं, अभी एक चीज़ मेरा बड़ा अहम सवाल है, मुझे कोई अदाद शुमार रफ देंगे कि कितना का इफेक्ट हो गया मार्केट्स के अंदर दुकानदार, क्योंकि अगर प्रोसेसिंग वाले बात करें वो कह रहे हैं हमारे यूनिट बंद होने को हैं इस वक्त। मैं आपसे एक ईमानी बात करता हूं कि पिछले साल जब कोरोना आया था तो बहुत सारे मुखैर हजरातों ने हमें एज ए सदर बाज़ार को हमें नजराने दिए कि आप उन लोगों तक पहुंचाएं जहाँ तक आपकी रसाई है। खुदा की कसम इस दफ़ा हमारे पास तहरीरी लिस्ट बनी है, जो लोग पिछले साल हमें मुखैर हजरात को देने के लिए राशन दे रहे थे, आज वो खुद उस राशन की लाइन में शुमार हो चुके हैं कि हमें राशन लेके दिया जाए। और मैं ये कहता हूँ अवामी तौर के ऊपर एक मुतालबा करता हूँ अब वज़ीर पाकिस्तान से कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर कारखाने नहीं लगेंगे, लंगर खाने ही लगेंगे। फिर लंगर खाने लगेंगे। एक दुकान पे कितने कितने लोग थे जिनमें कमी वाक़ई हुई? मतलब एक छोटी सी दुकान ले लें, उस पर कितने काम करने वाले थे और अब कितने रह गए? जी, एक दुकान में पहले मैक्सिमम तकरीबन 4 वर्कर थे, अब जो सूरत हाल है उसके ऊपर 2 वर्कर रह गए हैं, 2 को मसलन के काम से फारिग कर दिया गया है। जी, आने वाले दिनों में लगता है कोई हालात बेहतर हो जाएंगे? जी देखिए, ये तो हुकूमत की क़िमत अमली है कि इन्हें चाहिए कि बेहतर से बेहतर कोई फैसिलिटी दे आवाम को, जो आगे से आने वाले हालात कुछ बेहतर हों। हालात बेहतर कुछ कर सके। अरसलान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आवाम की बड़ी तादाद इकट्ठी हो भी रही है, रश भी बढ़ा है, लेकिन आवाम, दुकानदार सैनिटाइज़र भी लेके बैठे हैं, मास्क भी लेके बैठे हैं। ये गुज़िश्ता साल भी किया, अच्छी साहब बड़े अच्छे तरह जानते हैं। ये लोग थाने में, जेल में भी रह के आ चुके हैं। इसी भी निस्बत पे हुकूमत डायलॉग करती है टेबल के ऊपर इनके साथ, लेकिन जब इनके हकूक, इनकी बात सुनने की बारी आती है तो इन्हें थानों में बंद कर दिया जाता है, इनके साथ सख्त रवैया किया जाता है। ये अपने मुल्क के ताजर हैं, किसी गैर मुल्क के नहीं, तो इनके साथ वो रवैया इख्तियार किया जाए जो एक आम आदमी और ख़ासतौर पर टैक्स गुजारों के साथ होना चाहिए, जो टैक्स देते भी हैं, जो हक हलाल की कमाते भी हैं और साल लेके भी सब चीज़ों को चलते हैं। बहुत अहमियत की हामिल ये चीज़ें हैं कि इन चीज़ों को अकल, फ़हम, दानिश के साथ हल किया जाए, ना कि इनको बढ़ावा दिया जाए। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होती है। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद यॉन मार्केट के अंदर मौजूद हैं और जैसे बाकी मार्केट्स की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है कि दुकानों का टाइमिंग जो है उसे रिवाइज़ किया जाए, ख़ास तौर पर क्योंकि कारोबारी मामला डिस्टर्ब हैं। लोग कह रहे हैं कि कारोबार के दिन हैं और कुछ कमा नहीं पा रहे। जब काम का वक्त शुरू होता है, जब लोग रोज़े के बाद बाहर निकलना शुरू होते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में पहले 5 से 6 रोज़े बड़े अच्छे गुजरे, लेकिन उसके बाद गर्मी की शिद्दत में इजाफा हुआ और उसके बाद अभी और मज़ीद इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है महकमा मौसमियात के मुताबिक। क्योंकि गंदम का सीज़न, कटाई जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा, तो लोगों के लिए रिलैक्सेशन की जाए ताकि वो ख़रीदने के लिए बाहर निकलें, क्योंकि ज़्यादा गर्म मौसम में कोई बाहर नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से मुश्किलात दरपेश होते हैं। कैसे शम्स गुशा साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन, और नदीम अलावाला मौजूद हैं हमारे साथ, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। कैसे साहब से मैं बात का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नदीम भाई, आपका भी कैसे देख रहे हैं कि वक्त के ऊपर रिवाजल सब कह रहे हैं मार्केट्स, आप 8 बाज़ारों के अंदर, 8 बाज़ारों के अंदर फैली हुई है, क्या फ़ायदा होगा और क्या मुताबिक है कि दुकानें खोलने से क्या फ़ायदा मिल जाएगा ज़्यादा अगर टाइम मिल जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आप हमारी आवाज़ जो है हुकूमत के वाहनों पर पहुँचाते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। देखें जी, सूरत हाल ये है कि आपको पता है जब से ये तीसरी लहर जो आई है कोरोना की, ये बहुत शिद्दत वाली लहर है। तो इसमें हमारे जो दुकानदार हैं, हमारे जो कारोबारी लोग हैं, उन्होंने कोई इतना खासा इन्होंने कोई अपना कोई इन्होंने इनकी कोई इनकम नहीं बढ़ी इनकी, ना इन्होंने कोई कारोबार में इनका कोई बेहतर हुआ है, बल्कि इन्होंने नुकसान ही किया है जो 4-5 महीने जो गए हैं जो। तो अभी सूरत हाल ये है कि ऊपर से गवर्नमेंट ने ये जो ऐलान किया है टाइमिंग का, जो 9 से लेकर 6 बजे तक, तो उसमें अब हालात ये हैं कि ईद अब करीब आने वाली है। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि हमारे जो भी ये दुकानदार हैं, हमारे जब ये पूरी 1 साल की तैयारी करते हैं तो उनके पूरे साल का महवर हमारा जो त्यौहार है छोटी ईद का, ये होता है। मैंने इसका मुआवजना किया है कि हम ये ले लें, किसान ने गंदम उठानी है, गंदम उठा के ले जानी है अपने घर के अंदर। बिल्कुल ये वैसे ही है कि उसने ये कपड़े के कारोबार से ना अपना पूरा साल गुजार। बिल्कुल जी। देखें जी, अभी देखें, मैं पहले आपको बता रहा था कि हमारे पूरे 1 साल का हमारा डिपेंड पूरे इस त्यौहार पे होता है, हमारी छोटी ईद है। तो अभी बाज़ारों में इतना रश है
और लोग जो हैं वो टाइमिंग पे आ नहीं सकते अंदर। गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया है 9 से 6 बजे तक का, तो वो बहुत लिमिटेड, बहुत थोड़ा टाइम है। तो अभी ये टाइम है ये शॉपिंग करने का। आम जो हमारा ख़रीदार है वो अंदर वो टाइम पे नहीं आ सकता, दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। तो हमने पहले ही बारहा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि आपकी मेहरबानी, हमारे दुकानदार बेचारे पहले ही बड़े पिसे हुए हैं, तो उनको पूरा मौका मिलना चाहिए अपना माल बेचने के लिए, ताकि वो अपने घरों के चूल्हे चलाएं। और इसके अलावा हमारे जो मज़दूर हैं, हमारे जो लेबर हैं, उनका भी काम साथ चलना चाहिए। क्या सब क्या डिमांड एंड सप्लाई भी डिस्टर्ब हुई है? क्योंकि मार्केट्स में देखा जा रहा है कपड़े की डिमांड आगे नहीं, क्योंकि लोग खरीद नहीं पा रहे। तो उतनी प्रोसेसिंग यूनिट जो हैं वो 8 घंटे फी शिफ्ट पे आ गए हैं, जो कि 24 घंटे चल रहे हैं। देखिए जी, बिल्कुल सही बात है। जब आपका माल ही बिकेगा, देखिए पूरे 1 साल की तैयारी दुकानदारों ने की हुई है, माल उनके गोदामों में पड़ा हुआ है, माल दुकानों में पड़ा हुआ है, वो बिकेगा नहीं वो, तो फिर वो कैसे वो सर्वाइव करेंगे? तो इसीलिए हमारी हुकूमत से गुजारिश है कि अभी रमज़ान का जो पहला अशरा जा रहा है, अभी इसके बाद आगे जो ख़रीदारी शुरू होनी है, तो हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा टाइमिंग में रिलैक्सेशन करें, बल्कि वो टाइम जो है हमारा 6 से 8 बजे तक कर दें। और बल्कि जो ईद तक जो है इंशाल्लाह ताला हमारे दुकानदार जो है उनको भी बड़ा प्रॉफिट होगा, वो अपना माल बेच सकेंगे। और हमारे जो कस्टमर हैं जो बाहर से आके जिन्होंने ख़रीदारी करनी है, वो भी आसानी के साथ अपनी चीज़ें खरीद सकेंगे। अच्छा, नदीम साहब मौजूद हैं, नदीम अलावाला साहब, ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है जिन्होंने बात की कि पूरा फैसलाबाद मरकज़ है, यहाँ से सिर्फ फैसलाबाद में कपड़ा नहीं खरीदना, पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। अतवार के रोज़ कोई पेशावर से चलेगा, वो जब तक पहुँचेगा तब तक मार्केट बंद हो जाती है। लाहौर से लोग दोपहर को चलते हैं, यहाँ तक पहुँचते हैं, मार्केट बंद हो जाती है। तो कपड़े का कारोबार और तमाम ये तो मरकज़ है, हब है पूरे पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में भी एक्सपोर्ट यहाँ से हो रही है। तो क्या समझते हैं किस हद तक टाइमिंग रिवाइज़ होनी चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कैसर भाई ने एक बड़ी डिटेल के साथ आपके साथ बात की, देखें ये त्यौहार रोज़ों का आखिरी तकरीबन 15-20 रोज़े रह गए हैं, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसके ऊपर दोबारा आप रिविज़िट करते कि अब लोगों का रश बढ़ना है, लोगों ने बाज़ारों में आना है, ख़रीदारी करनी है। मोस्ट आइटम जो है वो कपड़े हैं, जो हर बंदा गरीब हो या अमीर हो वो कोशिश करता है कि मैं ईद पे नए कपड़े पहनूँ, नए जूते लूँ। तो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए था, इनको रिलैक्स देना चाहिए था गवर्नमेंट को, क्योंकि हर सेक्टर का मसला नहीं है कि ईद के ऊपर कुछ चीज़ें, कई ऐसी चीज़ें जो सिर्फ ईद पे ही सेल होनी है और बाद में पूरा साल वो उसका बेकार है। वो सर इसका फ़ायदा सिर्फ इसको नहीं, पाकिस्तानी मौशत को होना, क्योंकि डेफिनेटली जब चीज़ें खरीदी जाएंगी तो पैसा सर्कुलेट होगा, जितना पैसा बाहर आएगा उतना फ़ायदा होगा, आवाम के अंदर जाएगा और गरीब का पैसा निकल के अंदर घूमेगा, कूपन ही किसी ने कहा अपनी जेबों में डाल के ले नहीं जाना। देखिए आपकी बिल्कुल बात सही है कि अगर आपका वॉल्यूम अच्छा होगा, उसकी हम टैक्स भी देंगे और उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू की शक्ल में भी जाएगा और आम आवाम को भी फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा, ताजिरों को भी इसमें फ़ायदा है। और गवर्नमेंट के देखें ये जो बजट आगे आ रहा है उसमें पहले ही वो शॉर्टफॉल है, और आगे ये पूरा महीने में अगर आप 8 दिन मार्केटें बंद रखेंगे और 6 बजे तक रखेंगे तो पूरा सर्वाइवल करना मुश्किल है ताजिरों के लिए, क्योंकि जिसके रेंट हैं या जिनके ऊपर जो चीज़ें हैं वो तो पूरी उसी हिसाब से चल रही हैं। आगे आप देख लें कि अगर जो ताजर हजरात हैं पूरा साल हो गया है कि कितनी मुश्किल से वो गुजारा कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है बड़ी मुश्किल से सारा सिस्टम चला रहे हैं, और हमारे जो हुक्मरान हैं क्या उनके ऊपर भी ये कोरोना या लॉकडाउन है? क्या उन्होंने अपनी तनख्वाहें लेने बंद कर दी हैं? क्या उन्होंने अपनी मरात लेनी बंद कर दी हैं? अरबों रुपए की जो सेशन होते हैं असम्बलीज़ के, क्या वो उसी तरह मिल रहे हैं? उनको मिल रहे हैं, बिल्कुल यकीनन मिल रहे हैं। और गवर्नमेंट इसके ऊपर आप लोगों को एक SOPs दे के फारग हो जाती है, आप दें SOPs दें। वज़ीर-ए-आज़म ने इसी दौरान 1 साल के अंदर 2 लाख से अपनी तनख्वाह बढ़ा ली कि मेरा और मेरी बीवी का गुजारा नहीं होता। ये भूल गए कि मज़दूर का 12,000 में 18,000 में गुजारा कैसे हो सकता है। अब उसको ये कह दें कि आप हफ्ते में सिर्फ 15 दिन काम करें और 6 बजे तक काम करें, उसकी सेल कम होगी तो फिर किस तरह सर्वाइवल करेगा। नंबर 2, गवर्नमेंट को चाहिए कि आप एक तरफ हमें प्रोग्राम देते हैं कि ये हिफाजती इक़दाम हैं SOPs के हवाले से, और हम मुतबादल भी दें कि अगर आपने SOPs के हवाले से ये काम कर रहे हैं और 6 बजे तक मार्केट हैं, ये हम अल्टरनेट दे रहे हैं, आप यूरोप को या अमेरिका को फॉलो कर रहे हैं, उनकी तरह आप अपने अवाम को सहूलतें भी दें। निधि भाई की एक बहुत बात वैलिड थी कि कुछ कंपनसेशन जो है वो दी जाती है, बेल आउट पैकेजेस दिए जाएँ, क्योंकि इन्होंने तजर्बा किया, कैसे साहब भी जानते हैं, बैरून ममालिक में कंपनसेशन दी जाती है। जब आप मुआवजा करते हैं मगरबी ममालिक के साथ तो फिर वैसी सहूलियात भी अपने आवाम को दें, आप दें कंपनसेशन दें, बेल आउट पैकेजेस। आपने 3-3 माह बिल माफ़ करने का कहा लेकिन कुछ नहीं दिया। आपने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को और दीगर पैरामेडिक स्टाफ के अलावा
शोबाजा ज़िंदगी जो तालीम से वाबस्ता लोग हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट उनको पैसे देने का वादा किया लेकिन कुछ नहीं दिया। चलें कुछ नहीं दिया तो एटलीस्ट अब जो लोग जो ये कमाऊ पुत्र है इसको प्यार करने के बजाय इसे आंखें मत दिखाएं। ये वो हैं जिन्होंने माशरत को मजबूत करना है। इनके हवाले से इनके साथ बैठ कर डायलॉग करें और कुछ टाइम के अंदर कंपनसेशन बनती है, क्योंकि 6 बजे तक जो रश हम देखते हैं, मैं तो ये कह सकता हूँ कि कोरोना फैल नहीं रहा, कोरोना फैल चुका है। अगर इसके अंदर टाइम थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देंगे तो बहुत रिलैक्सेशन और आपको ग्राफ नीचे होता नज़र भी आएगा, क्योंकि जितना रश हमारी मार्केट्स में आने वाले दिनों में बढ़ेगा, मज़ीद खतरात बढ़ जाएंगे। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।